नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, त्याग। फाल्गुन की प्रथम पूर्णिमा में आम्र मंजरी की सुगंध को लिए नव बसंत की हवा बह रही है। पुष्पकरणी के किनारे एक पुराने लीची के पेड़ के घने पल्लवों के बीच से एक निद्राहीन अशांत पपीहे की पुकार मुखर्जी के घर के एक निद्राहीन शयन कक्ष में प्रवेश कर रही है। हेमंत कुछ चंचल भाव से कभी अपनी पत्नी के बालों के एक गुच्छे को जूड़े से अलग कर अपनी अंगुली में लपेटता है, तो कभी उसके बाले को चूड़ी से बजाता हुआ ढोंग ढोंग का शब्द करता है। कभी उसके बालों की फूल माला को खींचकर स्थान बदलकर उसके मुंह पर लाकर डालता है। संध्या समय के निस्तब्ध फूल के पेड़ को सचेतन करने के लिए वायु जैसे कभी इस ओर कभी उस ओर थोड़ा थोड़ा हिलती डुलती है, हेमंत का भी कुछ वैसा ही भाव है। किंतु कुसुम सामने के चंद्रलोक प्लवित असीम शून्य में दोनों नेत्रों को मग्न कर स्थिर हो बैठी है। पति की चंचलता उसको स्पर्श कर प्रतिहत हो लौटी जा रही है। अंत में हेमंत ने कुछ अधीर भाव से कुसुम के दोनों हाथों को हिलाते हुए कहा, कुसुम तुम कहाँ हो? तुम जैसे एक बड़ी दूरबीन लगाकर बहुत ध्यान से देखने पर बिंदु मात्र दिखाई दोगी, इतनी दूर जाकर पड़ी हो। मेरी इच्छा है कि आज तुम मेरे कुछ अधिक पास आओ। देखो तो सही, कैसी सुहानी रात है। कुसुम ने शून्य से मुख फेर कर पति के मुख की ओर देखते हुए कहा, ये चांदनी रात, ये वसंत काल, सब इसी क्षण मिथ्या हो नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं, ऐसा मंत्र मैं जानती हूं। हेमंत ने कहा, यदि जानती हो तो उसे उच्चारित करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा कोई मंत्र जानती हो जिससे सप्ताह में 3-4 रविवार आ जाएं, या फिर रात शाम के 5:30-5 तक ठहर जाएं, तो वह सुनने को मैं राजी हूं। कहते हुए कुसुम को थोड़ा और पास खींचने की कोशिश की। कुसुम उस आलिंगन पाश में न बंधती हुई बोली, अपनी मृत्यु के समय तुम्हें जो कुछ बताने को सोचा था, आज वह बताने की इच्छा हो रही है। आज जो मन में आ रहा है, तुम चाहे जितनी भी सजा क्यों न दो, मैं उसे झेल लूंगी। सजा के बारे में जयदेव का एक श्लोक सुनाकर हेमंत मजाक करने की तैयारी में था। इतने में सुनाई दिया, एक गुस्सैल चप्पल की चटाचट ध्वनि पास आ रही है। हेमंत के पिता हरिहर मुखर्जी के कदमों की परिचित आहट। हेमंत हड़बड़ा कर उठा। हरिहर कमरे के दरवाजे के पास आकर क्रोध में गरजते हुए बोले, हेमंत, बहू को अभी इस घर से भगा दो। हेमंत ने पत्नी के मुंह की ओर देखा। पत्नी ने कुछ भी विस्मय प्रकट नहीं किया, केवल दोनों हाथों के बीच वेदना से मुंह छिपाकर अपने सारे बल और इच्छा द्वारा अपने को विलीन करने की चेष्टा की। दक्षिण वायु के साथ पपीहे का स्वर कमरे में प्रवेश करने लगा। किसी के कानों में वह नहीं पड़ा। इतनी असीम सुंदर पृथ्वी इतनी सहजता से ही यहाँ सब कुछ बेसुरी हो जाती है। हेमंत ने बाहर से लौटकर पत्नी से पूछा, यह सच है क्या? पत्नी ने कहा, सच है। फिर इतने दिन बताया क्यों नहीं? कई बार बताने की चेष्टा की, पर बता न सकी। मैं बड़ी पापिन हूं। तो आज सब कुछ खोल कर बताओ। कुसुम भी गंभीर दृढ़ स्वर में सब कुछ बताती चली गई। अडिग कदमों से धीर गति से आग के बीच से चलती गई। कितनी दग्ध हो रही थी कोई न जान सका। सब कुछ सुनकर हेमंत उठ गया। कुसुम ने समझा, जो पति चले गए उनको फिर लौटकर नहीं पा सकेगी। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह घटना भी जैसे अन्य दिनों की घटना की ही तरह अत्यंत सहज रूप में उपस्थित हुई। मन में ऐसे ही एक शुष्क जड़ता का संचार हुआ। पृथ्वी और प्रेम अध्यांत मिथ्या और शून्य से जान पड़े। यहाँ तक कि हेमंत की अतीत की सारी प्रेम वार्ताएं स्मरण कर अत्यंत नीरस कठिन निरानंद हंसी की एक प्रखर धार निष्ठुर कटार के समान उसके मन के एक छोर से दूसरे छोर तक एक दाग छोड़ गई। शायद उसने सोचा, जो प्रेम इतना अधिक सा लगता है, इतना दुलार, इतनी प्रगाढ़ता, जिसका तिल मात्र विच्छेद ऐसा मर्मांतक, जिसका मुहूर्त मात्र मिलन इतना घनानंदमय, जो असीम अनंत जैसा लगता है, जन्म जन्मांतर पर्यंत जिसके अवसान की कल्पना नहीं की जा सकती, यह प्रेम वह है? इतने जरा से पर निर्भर। समाज ने जैसे ही जरा सा आघात किया,
वैसे ही असीम प्रेम चूर्ण हो मुट्ठी भर धूल में परिणीत हो गया। हेमंत कंपित स्वर में अभी कुछ देर पहले ही कानों के पास कह रहा था, सुहावनी रात। वह रात तो अभी समाप्त भी नहीं हुई, अभी भी वही पपीहा पुकार रहा है। दक्षिण वायु मसहरी हिलाती बहती चली जा रही है और ज्योत्सना सुख शांत सप्त सुंदरी के समान वातायनवर्ती पलंग के एक छोर पर निमग्न हो पड़ी है। सब मिथ्या है। प्रेम मेरे से भी अधिक मिथ्यावादी, मिथ्याचारी है। दूसरे दिन प्रातः ही उन्नींदपन से बेसुध हेमंत पागल की तरह प्यारी शंकर घोषाल के घर जा पहुंचा। प्यारी शंकर ने पूछा, कहो जी, क्या खबर है? हेमंत भयानक आग सा धधका और फिर जलते जलते कांपते कांपते बोला, तुमने हमारी जाति भ्रष्ट की है, सर्वनाश किया है, तुमको इसकी सजा भोगनी ही होगी। कहते कहते उसका कंठ रुद्ध हो आया। प्यारे शंकर थोड़ा हंसकर बोला, और तुम लोगों ने तो मेरी जाति की बहुत रक्षा की, मेरे समाज की रक्षा की, मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा है। मेरे प्रति तुम लोगों का बड़ा जतन, बड़ा प्रेम है। हेमंत की इच्छा हुई उसी क्षण प्यारे शंकर को ब्रह्म तेज द्वारा भस्म कर दे, किंतु उस तेज में वह स्वयं ही जलने लगा। प्यारे शंकर अच्छा खासा स्वस्थ निरोग भाव से बैठा रहा। हेमंत ने टूटे कंठ से पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्यारे शंकर ने कहा, मैं पूछता हूं, मेरी इकलौती बेटी के सिवाय मेरी कोई दूसरी संतान नहीं। मेरी उस कन्या ने तुम्हारे पिता के पास जाकर क्या अपराध किया था? तब तुम छोटे थे, शायद तुम नहीं जानते। तो फिर उस घटना को मन लगाकर सुनो। अधीर न हो ना भैया, इसमें बड़ी उलझनें हैं। मेरे दामाद नवकांत मेरी कन्या के गहने चुराकर जब विलायत भाग गए, तब तुम बच्चे ही थे। फिर 5 वर्ष बाद जब वह बैरिस्टर होकर देश लौट आए, तो मोहल्ले में जो हो हल्ला मचा, शायद तुम्हें कुछ कुछ याद हो सकता है तुम नहीं भी जानते हो। उस समय तुम कलकत्ते के स्कूल में पढ़ते थे। तब तुम्हारे पिता मुखिया होकर बोले, अगर कन्या को पतिगृह में भेजने का इरादा हो तो उस कन्या को घर में वापस नहीं बुला सकोगे। मैंने उनके हाथ पैर जोड़कर कहा, भैया इस बार मुझे क्षमा कर दो, मैं लड़के को गोबर खिलाकर प्रायश्चित करवाता हूँ, तुम लोग उसे जात में ले लो। तुम्हारे पिता किसी भी तरह राजी न हुए। मैं भी अपनी एकमात्र कन्या को छोड़ न सका। जात छोड़ी, देश छोड़ा, कलकत्ते में आकर घर बसाया। यहाँ आकर भी विपत्ति टली नहीं। जब अपने भतीजे के विवाह की सारी तैयारी मैंने कर ली, तब तुम्हारे बाप ने कन्या पक्ष को उत्तेजित कर विवाह तुड़वा दिया। मैंने भी प्रतिज्ञा की कि यदि इसका बदला न लूं तो मैं ब्राह्मण का लड़का नहीं। अब तो तुम थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे, लेकिन जरा और सब्र करो। सारी घटना सुनने पर खुश होगे, इसमें बड़ा रस है। तुम तब कॉलेज में पढ़ते थे। तब तुम्हारे डेरे के बगल में ही विप्रदास चैटर्जी का मकान था। बेचारे अब नहीं रहे। चैटर्जी बाबू के घर में कुसुम नाम की एक बाल विधवा अनाथ कायस्थ कन्या आश्रिता थी। लड़की बड़ी सुंदर थी। वृद्ध ब्राह्मण कॉलेज के जवान छोकरों की नज़र से उसे बचाकर रखने के लिए कुछ चिंताग्रस्त हो गए थे, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में धूल झोंकना एक लड़की के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। लड़की अक्सर छत पर कपड़े सुखाने जाती और बिना छत पर गए शायद तुम्हें भी पाठ कंठस्थ न होता। दोनों छतों से तुम दोनों में परस्पर किस प्रकार की बातचीत होती या नहीं, यह तो तुम ही दोनों जानो। किंतु लड़की के रंग ढंग देखकर बूढ़े के मन में भी संदेह जागा, क्योंकि घर के कामकाज में लगातार चूक होने लगी और तपस्विनी गौरी के समान दिन ब दिन वह आहार और निद्रा का त्याग करने लगी। कभी कभी तो वह संध्या समय बूढ़े के सामने बिना ही बात आंसू नहीं रोक पाती। अंत में बूढ़े ने यह आविष्कार किया कि छत पर तुम दोनों में मौके बेमौके चुपचाप साक्षात्कार होता रहता है। यहाँ तक कि कॉलेज न जाकर दोहन में छत के ऊपर और परछत्ती की छाया तले छत के कोने में तुम पुस्तक हाथ में लिए बैठे रहते। निर्जन में अध्ययन करने का अचानक तुम्हें इतना उत्साह जागा। विप्रदास जब मेरे पास परामर्श के लिए आए तो मैंने कहा, काका तुम तो बहुत दिनों से काशी जाने की सोच रहे हो, लड़की को मेरे पास रखकर तीर्थवास करने चले जाओ, मैं उसका दायित्व लेता हूँ। विप्रदास तीर्थ चले गए। मैंने लड़की को श्रीपति चैटर्जी के डेरे में रखकर उन्हें ही उसका पिता कहकर चला दिया।
उसके बाद जो हुआ वह तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे पास अध्यांत सब बातें खोलकर बताने में बड़ा आनंद मिला। यह जैसे एक कहानी के समान हो। इच्छा होती है सब कुछ लिखकर एक किताब के रूप में छापूं, लेकिन लिखना मेरे वश का नहीं। सुना है मेरा भतीजा थोड़ा बहुत लिखता है, उससे लिखवाने की इच्छा है। पर यदि तुम दोनों मिलकर लिखो तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि कहानी का उपसंहार मेरा अच्छी प्रकार जाना हुआ नहीं। हेमंत ने प्यारी शंकर की अंतिम बातों पर विशेष कान नहीं दिया। कहा, कुसुम ने इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं की। प्यारी शंकर बोले, आपत्ति की या नहीं यह समझना बड़ा मुश्किल है। जानते ही हो भैया, स्त्री का मन जब ना कहती है तब हाँ समझना पड़ता है। पहले तो इस घर में आकर कई दिन तुम्हें न देख पाने के कारण जैसे कैसी पगली सी हो गई थी। देखा तुमने भी कहाँ से पता पा लिया। अक्सर किताब हाथ में लिए कॉलेज की यात्रा करते तुम यह भूल जाते और श्रीपति के डेरे के सामने आकर न जाने क्या खोजते फिरते। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज का ही रास्ता खोजते हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भद्र व्यक्ति के घर की खिड़की के भीतर से केवल पतंगा और दीवाने युवकों का हृदय का पथ मात्र था। देख सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। देखा तुम्हारी पढ़ाई में बड़ा ही विघ्न हो रहा है और लड़की की हालत भी संकटजनक है। एक दिन कुसुम को बुलाकर कहा, बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझसे संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जिसकी मन ही मन कामना करती हो वह मैं जानता हूं। लड़का भी बर्बाद होने जा रहा है। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों का मिलन हो जाए। सुनते ही कुसुम एक बारगी छाती फाड़कर रोने लगी और भागकर चली गई। ऐसे ही अक्सर बीच बीच में शाम को श्रीपति के घर जाकर कुसुम को बुलाकर तुम्हारी बात चलाकर क्रमशः उसकी लज्जा दूर की। अंत में प्रतिदिन धीरे धीरे बात विचार करते हुए उसे समझाया कि विवाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके सिवाय मिलन का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कुसुम बोली, कैसे होगा? मैंने कहा, तुम्हें कुलीन घर की लड़की बताकर चला दूंगा। बहुत वाद विवाद के बाद उसने इस बारे में तुम्हारी राय क्या है यह जानना चाहा। मैंने बोला, लड़के की उन्मत्त होने जैसी हालत दिख रही है, उस पर से उसे यह गोलमाल वाली बातें सुनाने की जरूरत ही क्या है भला। कार्य के अच्छी तरह निर्विघ्न निश्चिंत संपन्न हो जाने पर सब ओर से सुखकर ही होगा, विशेष रूप से जब कभी भी इस बात के प्रकट होने की कोई संभावना ही नहीं है। तब बेचारे को अपनी ओर से जबरदस्ती जीवन भर के लिए दुख दिए रहना है क्या? कुसुम ने समझा या नहीं यह मैं नहीं समझ पाया। कभी रोती तो कभी गुमसुम हो रहती। अंत में जब मैं कहता कि तब रहने दो तो फिर वह बेचैन हो उठती। ऐसी हालत में श्रीपति द्वारा विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। देखा सम्मति देने में तुमने तनिक भी देर न लगाई। तब जाकर विवाह का सारा कार्यक्रम तय हुआ। विवाह से कुछ देर पहले कुसुम नहीं कर बैठी। हम लोग उसे किसी भी प्रकार वश में नहीं कर पा रहे थे। वो मेरे हाथ पांव जोड़ती कहती, रहने दीजिए ताऊ जी। मैंने कहा, यह कैसी बला है, सब कुछ तय हो गया, अब क्या कहकर लौटाया जाए? कुसुम ने कहा, तुम यह खबर फैला दो कि मेरी अचानक मृत्यु हो गई, मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। मैंने कहा, तब लड़के की क्या दशा होगी? उसकी बहुत दिनों की आशा कल पूरी होगी। वह मानो स्वर्ग में चढ़ बैठा है। आज मैं सहसा उसे तुम्हारी मृत्यु की खबर दूंगा, फिर दूसरे दिन तुम्हारे पास उसकी मृत्यु का संवाद पहुंचाना होगा, और फिर उसी दिन संध्या को मेरे पास तुम्हारी मृत्यु का संवाद आ जाएगा। मैं क्या इस बुढ़ापे में स्त्री हत्या और ब्राह्मण हत्या करने को बैठा हूं? उसके बाद शुभ लग्न में शुभ विवाह संपन्न हुआ। मैंने अपने एक कर्तव्य अदायगी से मुक्ति पा चैन की सांस ली। उसके बाद तो जो हुआ वह तो तुम जानते ही हो। हेमंत ने कहा, हमारे साथ जो करना था वह तो तुमने किया, अब इस बात को खोला क्यों? प्यारी शंकर ने कहा, मैंने जब देखा कि तुम्हारी छोटी बहन का विवाह बिल्कुल तय हो गया है, तब मन ही मन सोचा, एक ब्राह्मण की जात ली, लेकिन वह केवल कर्तव्य बोध के कारण। फिर एक ब्राह्मण की जात जाएगी, मेरा कर्तव्य है इसको रोकना। इसलिए उन्हें पत्र लिखा, बताया कि हेमंत ने शूद्र कन्या से विवाह किया है, उसका प्रमाण है। हेमंत ने बड़ी कठिनाई से धैर्य रोक कर कहा, अगर मैं इस लड़की को जो त्याग दूं तो उसकी क्या दशा होगी? आप उसे आश्रय देंगे?
प्यारे शंकर ने कहा। मेरा जो काम था मैंने किया, अब दूसरे की परित्यक्ता स्त्री को पालना मेरा काम नहीं है। अरे भाई सुनो, हेमंत बाबू के लिए बर्फ डालकर एक गिलास डाब पानी ले आओ और साथ में पान भी ले आना। हेमंत ने सुशील आतिथ्य की प्रतीक्षा न की और चला गया। कृष्ण पक्ष पंचमी, अंधेरी रात, पक्षी नहीं बोल रहे हैं। तालाब के किनारे लीची का पेड़ जैसे काले चित्रपट पर प्रगाढ़ दाग के समान पोता गया हो। केवल दक्षिणी वायु इस अंधकार में अंध भाव से चक्कर काट रही है, मानो उसे रात के पंजे ने दबोच रखा हो। आसमान के तारे निर्निमेष सतर्क नेत्रों से प्राणपण से अंधकार भेद कर न जाने क्या रहस्य आविष्कार करने में लगे हैं। शयन कक्ष में दीप नहीं जल रहा है। हेमंत खिड़की के पास पलंग पर बैठा सामने के अंधकार की ओर ताक रहा है। कुसुम धरती पर दोनों हाथों से उसके पैर पर लिपटकर मुख रखे पड़ी है। समय जैसे स्थगित समुद्र के समान स्थिर बना हुआ हो, जैसे अनंत निशि के ऊपर अदृष्ट चितेरे ने एक चिरस्थायी चित्र को अंकित कर रखा हो। चारों ओर प्रलय, बीच में एक विचारक एवं उसके पैरों के पास एक अपराधिनी। फिर चप्पल की आहट सुनाई पड़ी। हरि मुखर्जी द्वार के पास आकर बोले, बहुत देर हो गई है और अधिक समय नहीं दे सकूंगा। लड़की को कमरे से बाहर निकालो, भगाओ उसे। कुसुम ने यह स्वर सुनते ही एक बार मुहूर्त भर के लिए जीवन की साध मिटाते हुए हेमंत के दोनों पैरों को दुगने आवेग से जकड़कर पकड़ा, चरण चुंबन कर पैर की धूली माथे पर ले पैर छोड़ दिए। हेमंत उठ गया, पिता से बोला, मैं पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। हरिहर गरज कर बोले, जात खोना है क्या? हेमंत ने कहा, मैं जात पात नहीं मानता। तब तू भी यहां से दूर हो जा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी ऐसी और भी कहानियों के साथ। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।